Good afternoon, students. Jai Shri Krishna. In previous class, we completed all the questions of chapter number 3. Now moving on, new fresh chapter, and chapter number is 4 and chapter name is School is a Temple. स्कूल क्या है? एक टेम्पल है, एक मंदिर है. कैसे है? क्योंकि हम वहाँ जाते हैं, सरस्वती माता की पूजा करते हैं और वहाँ पर विद्या प्राप्त करते हैं, वहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं. तो स्कूल एक तरह का क्या है? मंदिर है. और मंदिर में हमको क्या क्या रखनी चाहिए? साफ सफाई रखनी चाहिए. तो इस पूरे चैप्टर में साफ सफाई, क्लीनिनेस के बारे में बताया गया है. ओके, तो चलो चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर देयर आर 3 पॉइंट्स व्हिच मेंशन अपसाइड ऑफ द चैप्टर. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसको मैं एक बार रीड कर लेता हूँ. डू यू लाइक वियरिंग क्लीन और डर्टी क्लॉथ्स? डू यू लाइक वियरिंग क्लीन और डर्टी क्लॉथ्स? आप कैसे क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हो? क्लीन क्लॉथ्स या डर्टी क्लॉथ्स? तो आपका आंसर होगा क्लीन क्लॉथ्स. सेकंड, डू यू लाइक सिटिंग इन ए क्लीन रूम और ए डर्टी रूम? आप कौन से रूम में रहना पसंद करोगे? सिटिंग करना या बैठना पसंद करोगे? क्लीन रूम या डर्टी रूम में? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा क्लीन रूम. थर्ड, इफ यू फाइंड देयर इज सम रबिश. इफ यानी यदि, यू यानी आप, फाइंड देयर इज सम रबिश. रबिश मींस कूड़ा करकट पड़ा है, वेस्ट पेपर लाइक रैपर्स पड़े हैं, तो आप लेइंग ऑन द फ्लोर. लेइंग यानी कि बिछे हुए हैं, यानी कि फ्लोर पर पड़े हैं. व्हाट वुड यू डू? तो आप क्या करोगे? तो आपका आंसर होगा सर वी विल पिक इट एंड पुट इन द डस्टबिन. हम उसको उठाएंगे, पिक इट यानी उसको उठाएंगे और उसको डस्टबिन में डालेंगे. तो आपको वैसे पता चल गया होगा कि पूरा चैप्टर किससे रिलेटेड है? क्लीनिनेस के बारे में, साफ सफाई के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. एक क्लासरूम. क्लासरूम के बारे में पूरा पहले डिस्कस किया गया है. क्लासरूम, स्टूडेंट्स आर सिटिंग. स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, आर सिटिंग बैठे हुए हैं. राजू द क्लास मॉनिटर नोटिस सम बिट्स ऑफ पेपर लेइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजिल. राजू, राजू कौन है? क्लास मॉनिटर. राजू कॉमा द क्लास मॉनिटर. ओके, अब देखो एक मैं आपको ग्रामर की बेसिक बात बताना चाहूंगा. यहाँ पे लिखा हुआ है राजू, फिर कॉमा लिखा हुआ है द क्लास मॉनिटर. ओके, तो कॉमा कब यूज करते हैं? जब एक ही व्यक्ति को आपको विशेषता बतानी है. जैसे कि मैंने बोला महात्मा गांधी कॉमा द फादर ऑफ नेशन. मतलब द फादर ऑफ नेशन ही किसको कहा गया है? महात्मा गांधी जी को कहा गया है. इस तरीके से अगर आपको मतलब किसी के बारे में और डिस्क्राइब करना तो कॉमा लगाएंगे. जैसे कि राजू, और राजू कौन है? द क्लास मॉनिटर. तो राजू के पहले क्या आया? कॉमा. तो राजू द क्लास मॉनिटर नोटिस, उसने नोटिस किया सम बिट्स ऑफ पेपर. सम यानी कुछ, बिट्स यानी टुकड़े, ऑफ पेपर यानी कि पेपर के कुछ टुकड़े राजू ने क्या किया? नोटिस किया. लेइंग ऑन द फ्लोर. लेइंग यानी कि बिछे हुए हैं, उधर पड़े हुए हैं. ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर. नियर मंजीत, किसके पास? मंजीत करके एक लड़का है, उसके पास पड़े हैं. तो राजू बोलता है, यहाँ पे सबसे पहले दो कैरेक्टर है राजू और मंजीत, वो आपस में बातचीत करते हैं. तो पहले राजू बोलता है मंजीत हु हैज थ्रोन दिस बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास. राजू जो क्लास का मॉनिटर है वो मंजीत को पूछता है हु हैज थ्रोन दिस बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास. हु यानी किसने, हैज थ्रोन फेंके हैं. थ्रोन क्या है? थर्ड फॉर्म है. दिस बिट्स ऑफ पेपर, ये बिट्स ऑफ पेपर यानी ये टुकड़े, इन द क्लास में. तो मंजीत क्या बोलता है? आई डोंट नो. आई यानी मैं, डोंट यानी नहीं जान, आई डोंट नो, नो यानी जानता हूँ. राजू मैं नहीं जानता हूँ. मे बी सम बॉय हैज थ्रोन दिस स्क्रैप्स. मे बी शायद, परहैप्स, मे बी यानी शायद, सम बॉय कुछ लड़के, हैज थ्रोन दिस स्क्रैप्स. हैज थ्रोन यानी फेंके होंगे, दिस स्क्रैप्स इन टुकड़ों को फेंके होंगे. तो राजू बोलता है नो नहीं. यू आर टेलिंग ए लाई. यू आर टेलिंग यानी कि बोल रहे हो, ए लाई यानी कि झूठ बोल रहे हो. When I went out of the class, you were writing on a paper. When यानी जब. यहाँ पर when कैसे यूज हुआ है? प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है. जब, तब, जिससे, जो, इस तरीके की जब साउंड आए हिंदी में, तब आप क्या बोलोगे? जो when, whose, who, ये कैसे यूज होते हैं तब उस समय? प्रोनाउन के रूप में. तो when यानी जब. I went out, I यानी मैं, went out यानी बाहर गया, of the क्लास से. You were writing on a paper, आप कुछ पेपर पर लिख रहे थे. I am sure, मैं श्योर हूँ. These are the bits of that same paper.
आई एम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। दीज आर, ये जो टुकड़े हैं, आर द बीट्स ऑफ दैट सेम पेपर, ये जो टुकड़े उसी सेम पेपर के हैं जिस पर आप लिख रहे थे जब मैं क्लास के बाहर गया। तो मंजीत बोलता है आई डिडंट थ्रो देम हियर, आई थ्रो देम इन द डस्टबिन। तो मंजीत क्या रिप्लाई देता है उसका, आई डिडंट थ्रो देम हियर, आई डिडंट थ्रो यानी फेंके हैं, देम हियर, देम यानी उन कागज के टुकड़ों को, हेयर यानी यहाँ पर, आई थ्रो देम इन द डस्टबिन, आई थ्रू मैंने उसको थ्रू किए यानी कि फेंके हैं, देम यानी उनको, इन द डस्टबिन में फेंके हैं। राजू लाउडली यानी कि जोर से बोलता है नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, यू थ्रू देम हियर, यू थ्रू देम हियर, तुमने इसको यहाँ फेंका है, जो कागज के टुकड़े दिख रहे हैं वो तुम्हारे ही हैं। नाउ क्लीन द फ्लोर, नाउ यानी अब क्लीन द फ्लोर, इस फ्लोर को क्या करो, क्लीन करो, साफ करो। मंजीत बोलता है व्हेन आई डिडंट थ्रो दिस बिट्स ऑफ पेपर व्हाई शुड आई क्लीन देम। मंजीत क्या बोलता है, व्हेन, जब आई डिडंट थ्रो दिस बिट्स ऑफ पेपर, मैंने इस बिट्स ऑफ पेपर को नहीं फेंके, व्हाई शुड आई क्लीन देम, मैं इसको क्यों साफ करूं। बोथ स्टार्ट क्वारलिंग, दोनों क्या करना स्टार्ट हो जाते हैं, झगड़ा करना स्टार्ट हो जाते हैं। जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर्स, तभी कौन आता है, क्लास टीचर एंटर्स करते हैं। टीचर क्या बोलते हैं, बॉयज व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज, बॉयज लड़कों, व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज, आप क्यों नॉइज कर रहे हो, क्या बात है जो आप इतना जोर से नॉइज कर रहे हो। तो मंजीत क्या बोलता है, सर राजू इज ब्लेमिंग मी, सर राजू जो राजू है इज ब्लेमिंग मी, मेरे को ब्लेम कर रहा है यानी मेरे पास दोष दे रहा है, आरोप लगा रहा है। क्या आरोप लगा रहा है, ही सेज दैट, वो कह रहा है आई हैव थ्रोन दिस पीसेस ऑफ पेपर हियर, आई हैव थ्रोन मैंने फेंके हैं, दिस पीसेस ऑफ पेपर, ये जो पीसेस ऑफ पेपर है, टुकड़े हैं कागज के, हियर मैंने यहाँ फेंके हैं। ही इज टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर आल्सो, इट्स नॉट माय जॉब, और ही इज टेलिंग मी, और वो मेरे को बोल रहा है, टेलिंग मी यानी कि बोल रहा है, मी यानी मुझको, टू क्लीन करना, द फ्लोर इस फ्लोर को, ऑल्सो और मेरे को यह फ्लोर को साफ करने का भी बोल रहा है। इट्स नॉट माई जॉब, ये मेरा जॉब नहीं, ये मेरा काम नहीं है। तो टीचर क्या बोलते हैं, टीचर बोलते हैं बॉयज एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंसली, टीचर बोलते हैं बॉयज लड़कों, एट फर्स्ट सबसे पहले बी क्वाइट, आप क्वाइट हो जाओ, एंड लिसन टू मी और मेरी बात सुनो, पेशेंसली यानी कि ध्यान से सुनो। टेल मी इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी हु क्लीन्स इट, टेल मी यानी मुझे बताओ, इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी, अगर आपकी जो बॉडी है बिकम्स डर्टी, वो गंदी हो जाती है, हु क्लीन्स इट, उसको कौन साफ करता है। ऑल बोलते हैं वी डू इट अवरसेल्फ, सर ऑल यानी सारे बॉयज पूरी क्लासरूम एक साथ बोलते हैं वी डू इट, हम खुद करते हैं, अवरसेल्फ यानी खुद से, सर। तो टीचर फिर वापस रिप्लाई देता है इफ योर रूम इज डर्टी इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, डोंट यू क्लीन योर रूम। टीचर बोलते हैं इफ योर रूम इज डर्टी, अगर आपका रूम डर्टी है, गंदा है, इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी, तो क्या ये केवल आपकी मम्मी जी की ड्यूटी है, आपकी मम्मी की ड्यूटी है, टू क्लीन इट उसको साफ करना। डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या आप अपने रूम की सफाई सेल्फ नहीं कर सकते हो। राजू बोलता है यस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। तो राजू जो क्लास मॉनिटर होता है वो क्या होता है, यस सर, हाँ सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, मैं मेरा रूम खुद साफ करता हूँ, माई सेल्फ यानी खुद। टीचर गुड राजू, अच्छा राजू। नेहा, अब नेहा करके एक लड़की होती है वो भी बोलती है सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, सर आई ऑल्सो स्वीप यानी कि झाड़ू लगाना, माई रूम मेरे रूम को मैं खुद झाड़ू लगाती हूँ। आई फैच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम ए वेल, आई फैच यानी खींच के लाना, वाटर को खींचती हूँ विथ माई मदर के साथ वाटर को खींचती हूँ फ्रॉम ए वेल यानी कुएं के साथ, कुएं में, सॉरी, ठीक है। तो मैं मेरी मम्मी की कुएं से पानी निकालने में भी मदद करती हूँ। कौन बोलता है, नेहा। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो, और मैं उनकी हेल्प करती हूँ, कहाँ पर, किचन ऑल्सो, किचन में भी करती हूँ यानी रसोई घर में भी करती हूँ। बिट्टू बोलता है सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट अवर शॉप, बिट्टू बोलता है सर आई ऑल्सो हेल्प, मैं भी हेल्प करता हूँ माई फादर, मेरे फादर की, एट अवर शॉप, मेरे शॉप पर, ठीक है। अब टीचर बोलते हैं वेरी गुड माई चिल्ड्रन, बहुत अच्छे माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों। वी वर्क एट होम अवर सेल्वेज, वी वर्क हम वर्क करते हैं एट होम। अब ये पैसेज अच्छे से सुनना, इसी का पैसेज बना के आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा करने को। वी वर्क एट होम अवर सेल्फ, वी वर्क एट होम, हम वर्क करते हैं एट होम यानी घर पर, अवर सेल्वेज यानी खुद से करते हैं, एंड हेल्प फैमिली मेंबर्स, और हेल्प करते हैं फैमिली मेंबर्स की,
करते हैं ना, देर वी डोंट थिंक, देर यानी वहां पर, वी डोंट थिंक हम ये नहीं सोचते हैं, वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज आर आवर जॉब्स और नॉट, वेदर क्या आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज, जो हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज मतलब घरों के कामकाज, हाउस होल्ड यानी घर के कामकाज एक्टिविटीज, आर आवर जॉब्स हमारे जॉब्स है और नॉट, वहां पर हम नहीं सोचते हैं क्योंकि घर का काम होता है हमको करना पड़ता है, क्या वहां पे सोचते हैं कि पापा का काम है या मम्मी का काम है या बहन का काम है। इन द सेम मैनर, उसी तरीके से अवर स्कूल इज ऑल्सो लाइक अवर होम, हमारा स्कूल भी क्या है, हमारा एक तरह का होम है, हमारा एक तरह का क्या घर है। वी लिव हेयर टुगेदर एंड स्टडी इन ए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, वी लिव हेयर हम यहाँ रहते हैं, टुगेदर एक साथ रहते हैं, एंड स्टडी और पढ़ाई करते हैं, इन ए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मैत्रीपूर्ण एटमॉस्फेयर, यानी कि सारे आपस में क्या होते हैं, दोस्त होते हैं, आपके जो आपके पास वाले जो क्लासमेट है वो आपके दोस्त होते हैं, तो कैसा कैसा एटमॉस्फेयर होता है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है। ओके, शुडंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनिनेस आल्सो, शुडंट वी थिंक क्या हमको भी सोचना चाहिए, थिंक ऑफ इट्स क्लीनिनेस आल्सो, इसके साफ सफाई के बारे में। इफ वी मेक इट डर्टी, अगर हम इसको डर्टी बनाएंगे, गंदा करेंगे, हु विल क्लीन इट, तो इसको कौन साफ करेगा। आई थिंक वी शुड डू इट अवरसेल्फ, आई थिंक हम शायद परहैप्स वी शुड डू इट, हमको खुद को ही करना पड़ेगा, अवरसेल्फ यानी खुद से ही साफ सफाई करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो जो हमने अभी रिसेंट में पैसेज पढ़ा ना, कहां से, वी वर्क एट होम से लेकर शुड डू इट अवरसेल्फ, शुड डू इट अवरसेल्फ, इसी पर बेस्ड आज का पैसेज है और इसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन आंसर है। ओके, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन पैसेज की ओर, क्वेश्चन आंसर की ओर। तो कंप्रीहेंशन पैसेज, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, आपको पैसेज को रीड करना है और आंसर्स को देना है, ठीक है। वी वर्क एट होम से लेकर शुड डू इट अवरसेल्फ, ये पूरा पैसेज है, मैंने डॉट डॉट करके बनाया है, आपको पूरा पैसेज लिखना है अपनी नोटबुक में, डॉट डॉट करके नहीं करना है, पूरा लिखना है। ओके, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द पैसेज इज अबाउट, ये पूरा जो पैसेज है जो टीचर बोल रहे हैं क्लीनिनेस के बारे में, तो किसके बारे में, होम एंड स्कूल, घर और स्कूल के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, इंपॉर्टेंस बता रहा है वर्क की। सी क्लीनिनेस, साफ सफाई के बारे में। और डी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के बारे में। तो आपको पता चला है जो अभी हमने रिसेंट में पूरा पैसेज पढ़ा, ये किसके बारे में बता रहा है, क्लीनिनेस के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन फर्स्ट को नोट डाउन करो फास्टली, उसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन करवाता हूं इस पैसेज से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पैसेज का क्वेश्चन सेकंड पार्ट को देखते हैं। हाउ डू वी हेल्प आवर फैमिली मेंबर्स, हाउ यानी कैसे, डू वी हेल्प हम हेल्प करते हैं आवर फैमिली मेंबर्स, हमारे फैमिली मेंबर्स की कैसे करते हैं। तो देखो पहले सब्जेक्ट लिख दो वी, उसके बाद वर्ब लिख दो हेल्प, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। आवर फैमिली मेंबर्स कैसे करते हो, बाय वर्किंग एट होम, घर पर काम करने से हम अपने फैमिली मेंबर्स की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो देखो बहुत अच्छे पैटर्न से बनाओ, पहले सब्जेक्ट लिखो फिर वर्ब लिखो, ओके। और इसके साथ एस क्यों नहीं आया, क्योंकि जब पहले प्लूरल होता है ना, सिंगुलर, जब पहले प्लूरल यानी कि वी प्लूरल है ना, बहुवचन है ना, क्योंकि वी का मतलब हम, तो जब प्लूरल पहले से आ जाता है ना तो वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। ये मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो हमारी ग्रामर की क्लास चल रही है उसमें। तो और अगर सिंगुलर होता है ना तो एस या एस लगता है, ये रूल होता है। जब यहाँ पे सिंगुलर होता है तो क्या लगता है, एस या एस लगता है, और जब प्लूरल होता है तो एस या एस नहीं लगता है, वर्ब के पीछे एस या एस नहीं लगता है। तो वी हेल्प आवर फैमिली मेंबर्स, कैसे हेल्प करते हैं, बाय वर्किंग एट होम, घर पर काम करते हैं, उससे हमारे फैमिली मेंबर्स की क्या होती है, हेल्प होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डू वी लिव इन आवर स्कूल, हाउ यानी कैसे, हाउ यानी कैसे, डू वी लिव हम रहते हैं, इन आवर स्कूल हमारे स्कूल में, इन यानी कि मैं, हमारे स्कूल में कैसे रहते हैं, वी लिव इन, वी लिव, वी यानी हम, लिव यानी रहते हैं, इन ए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, कैसे एटमॉस्फेयर में, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रहते हैं, अच्छे वातावरण में रहते हैं, इन आवर स्कूल हमारे स्कूल में। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है कि नहीं होता है, आसपास बहुत क्लासमेट होते हैं, वो हमारे साथ फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करते हैं, आपके टीचर्स भी आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको शेयर करते हैं,
उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं और भी, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। तो हम कैसे रहते हैं हमारे स्कूल में फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू आवरसेल्फ। तो व्हाट शुड वी डू, हमको क्या करना चाहिए आवरसेल्फ खुद से। तो वी शुड डू क्लीनिनेस आवरसेल्फ, हमको खुद से क्या करनी चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए। ओके, तो आज जो मैंने पैसेज समझाया, तो पैसेज आप डॉट डॉट करके मत उतारना, पूरा उतारना है। और उसके बाद ये जो 4 क्वेश्चन कर रहा है पैसेज से रिलेटेड, ये पूरा आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। थैंक यू बच्चों।